राधे राधे डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे एचसीएफ डिवीजन मेथड से एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमने फर्स्ट वाला वीडियो बनाया था, उसमें कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में बताया गया। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, इसमें दिया हुआ है 480 और 720। तो इसमें क्या करना है, जो बड़ी संख्या रहती है उसको अंदर लिखते हैं और जो छोटी वाली संख्या रहती है वो क्या रहती है, बाहर रहती है। यहाँ पे 480 बाहर में है, डिवीज़र है, और 720 क्या है, डिविडेंट है। अब हम 480 है तो 720 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, 480 का टेबल इतने टाइम पढ़ेंगे कि 720 है, 720 से कम है। तो हम 480 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 1 से डिवाइड। 480 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो आएगा 480। अब 0 में से 0 माइनस किया तो 0 बचा, 2 में से 8 माइनस नहीं होगा तो यहाँ से कितना लेंगे, बोरो लेंगे, तो कितना हो जाएगा 12। 12 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा 4। 7 ने इसको एक उधारी दिया तो 7 बन गया है 6। 6 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा 240। अब आया 7 में से 4 माइनस किया तो आया 2 और ये बचा 240। तो इसमें क्या करते हैं, जब 240 जो रिमाइंडर बचा है तो ये वाला जो छोटी संख्या वो कहाँ चले जाएगी, अंदर चले जाएगी। 240 बाहर हो जाएगा और 480 है क्या है, वो डिविडेंड बन जाएगा। अब 240 का टेबल इतना टाइम पढ़ेंगे कि 480 है तो 242 जा होता है 480, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो हमारा जो लास्ट डिवीज़र है वो कितना आएगा 240। हमारा लास्ट डिवीज़र आएगा 240। अब सेकंड वाला है 64 और 125। तो इसमें भी क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या रहेगी वो अंदर रहेगी और जो छोटी वाली संख्या रहेगी वो बाहर रहेगी। और जो छोटी वाली संख्या उसको डिवीज़र बोलते हैं, जो अंदर वाली संख्या उसको डिविडेंड बोलते हैं। इस तरफ जो आंसर आता है उसको क्वोशिएंट बोलते हैं और जो नीचे शेषफल बचता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो 64 है तो 64 का टेबल हम 2 टाइम पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, 64 बन जा 64। 5 में से 4 माइनस किए तो 1। 2 में से 6 माइनस नहीं हो सकता तो ये पूरा का पूरा 12 लेंगे, या बोरो ले लेंगे, तो कितना जाएगा, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा 6। ये 61 है। अब सेकंड में क्या करना है, ये वाला जो 64 है, जो स्मॉलर नंबर है वो अंदर चले जाएगा। तो 61 का टेबल हम 1 टाइम पढ़ेंगे तो आएगा 61। 4 में से 1 माइनस किए तो हमारे पास आया 3। फिर ये वाला जो डिवीज़र है वो कहाँ चले जाएगा, अंदर चले जाएगा। ये अंदर चले गया। अब हम इसको फिर टेबल पढ़ेंगे, 3 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे, 3 2 जा 6। ये वाला 1 फिर आ गया, फिर हमारे पास रिमाइंडर बचा है, तो ये वाला जो 3 है वो कहाँ चले जाएगा, अंदर चले जाएगा। अब 1 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे तो 1 3 जा 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 आ गया और ये पूरा का पूरा कट गया। तो हमारे पास जो लास्ट डिवीज़र आया वो कितना आया है, जो एचसीएफ आया हमारे पास वो कितना आया है, 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद है, इसमें हम क्या करना है, 3 नंबर्स का क्या करना है, डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना है, जिसमें दिया है 42, 56 और 140। तो हमें क्या करना है, पहले हम इन दोनों नंबर्स को लेते हैं। इसमें 56 बड़ी संख्या है तो वो अंदर में रहेगा और 42 छोटी संख्या तो वो बाहर में रहेगा। ये वाला नंबर डिवीजर कहलाएगा और ये वाला नंबर डिविडेंड कहलाएगा। तो अब क्या करेंगे, 42 का टेबल हम 1 टाइम पढ़ेंगे। पहले हम या तो मल्टीप्लीकेशन करके भी लिख सकते हैं, या तो आप चाहे तो प्लस करके भी लिख सकते हो। 42 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो 42 बन जा 42। 6 में से 2 माइनस किए तो कितना आएगा, 4। 5 में से 4 माइनस किए तो आया 1। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो नंबर है डिवीज़र वो कहाँ चले जाएगा, अंदर चले जाएगा। फिर 14 का टेबल हम 3 टाइम पढ़ेंगे तो 14 3 जा होता है 42। तो ये पूरा का पूरा कट गया, तो हमारा जो एचसीएफ है कितना है, 14 आया। अब 14 आया तो अब इन दोनों का करेंगे, तो ये 140 है बड़ी संख्या तो कहाँ चली जाएगी, अंदर चली जाएगी, और 14 छोटी संख्या तो वो बाहर चली जाएगी। फिर 14 बन जा 14, ये कट गया और ये 0, 14 0 से 0। तो हमारे पास जो एचसीएफ आया वो कितना आया है, 14। इसलिए एचसीएफ ऑफ 42 एंड 56 एंड 140 कितना है, 14। अब हम क्या करेंगे, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है 75, 100 और 150, इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये दोनों नंबर लेंगे, इसमें जो बड़ी संख्या वो अंदर रहेगी और जो छोटी संख्या वो कहाँ रहेगी, बाहर रहेगी। 75 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 75। अब यहाँ पे 0 0 है, माइनस नहीं हो पाएगा, तो क्या करेंगे, ये यहाँ से जाएगा, ये 10 हो गया। 10 में से 5 माइनस किया तो कितना बचा, 5। ये कितना बन गया है, 9। 9 में से 7 माइनस की कितना आया, 2। अब ये पूरा 1 पूरा कट गया, तो ये 25 है। जब हमारे पास रिमाइंडर बचता है तो इधर का जो स्मॉलर नंबर है वो नंबर कहाँ चले जाता है, अंदर चले जाता है। 25 का टेबल हम 3 टाइम पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 75। तो ये कट गया, तो एचसीएफ कितना है, 25। अब इस 25 को 150 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 25 जो है वो कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा, और 150 है वो कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा। फिर 25 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे तो आएगा 150। इसलिए हमारा जो लास्ट डिवीज़र है वो कितना है, जो एचसीएफ है वो कितना आएगा, 25। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।